नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज की सबसे बड़ी आर्थिक खबर। भारतीय शेयर बाजार कई महीनों से दबाव में है। सेंसेक्स निफ्टी ठहरे हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में डर का माहौल है। अब सवाल ये नहीं है कि बाजार कब उठेगा, सवाल ये है कि आम आदमी तब तक क्या करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुधांशु शर्मा। पहला सवाल तो ये है कि भारत का बाजार क्यों पिछड़ रहा है। तेजी से लंबे दौर के बाद भारतीय शेयर बाजार अब करेक्शन फेज में है। विशेषज्ञों की माने तो शेयर पहले ही बहुत महंगे हो चुके थे, कमाई उतनी तेजी से बढ़ी नहीं, विदेशी निवेशकों ने पैसे निकालना शुरू कर दिया। इससे मतलब साफ होता है कि बाजार कमजोर नहीं है बल्कि खुद को संतुलित कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया के दूसरे बाजार भारत से बेहतर प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं। अमेरिका में टेक और एआई का बूम है, इसलिए मार्केट चरम पर है। जापान में कॉर्पोरेट सुधार बहुत तेजी से हुआ है। यूरोप में डिफेंस और एनर्जी निवेश पर विशेष ध्यान की वजह से बाजार में रौनक है। भारत में ग्रोथ है, लेकिन फिलहाल कोई बड़ा और नया सरप्राइज नहीं है, और यही वजह है कि सुस्ती का सबसे बड़ा असर आम निवेशकों पर पड़ा है। सैलरी से एसआईपी, बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई और मेडिकल खर्च सब जा रहा है। जब बाजार लाल होता है तो सिर्फ स्क्रीन नहीं, घर का बजट भी हिलता है। संकेत साफ है, छोटे निवेशक फिर सुरक्षित विकल्प तलाश रहे हैं। बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस स्कीम, सरकारी बॉन्ड 7 से 8% का रिटर्न भले कम हो, लेकिन एक निश्चित होने का भरोसा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 3-6 महीने में सुधार नहीं होता है तो ये रुझान और तेज होगा। एक्सपर्ट व्यू ये कहता है कि बाजार से भागने की नहीं, रणनीति को बदलने की जरूरत है। एसआईपी जारी रखिए, जोखिम भरे शेयरों से दूरी बनाइए, क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करिए और कुछ पैसा अपने हाथों में सुरक्षित रखिए। तो कुल मिलाकर भारतीय शेयर बाजार किसी संकट में नहीं है, लेकिन इंतजार के दौर में जरूर है। और याद रखिए, खबर कहीं की भी हो, हर घर की रसोई और हर आदमी की जेब पर इसका असर पड़ता है। इजाजत दीजिए, अगली बड़ी खबर के साथ फिर आपसे मुलाकात हो।